जय माता दी दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही प्रभावशाली साबर मंत्र बताऊंगा जो कि शत्रु स्तंभन के लिए बहुत ही प्रभावी मंत्र है। साथ में इस मंत्र का उपयोग अगर किसी स्त्री की कोख बंधन कर दिया गया हो, नाभि बंधन कर दिया गया हो, तो उस स्त्री का कोख या नाभि बंधन इस मंत्र से खोल सकते हैं। अगर आपके शत्रु ने आपके ऊपर स्तंभन क्रिया कर दिया है तो वो स्तंभन क्रिया को भी खत्म कर सकते हैं। यानी यह जो मंत्र है उससे स्तंभन क्रिया को किया भी जा सकता है और स्तंभन क्रिया को हटाया भी जा सकता है, और साथ में नारी की जो कोख बंधन होता है, जो नाभि बंधन होता है, उसे भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन मंत्र एक ही है तीनों कार्य के लिए, लेकिन थोड़े थोड़े जगह पे चेंज करना पड़ता है, तभी तीनों कार्य होते हैं। यानी मंत्र एक ही है लेकिन थोड़े थोड़े दो जो वाक्य है मंत्र का वो बदलना पड़ता है, तो फिर वो मंत्र का मतलब अलग हो जाता है। तो फिर स्तंभन कर सकते हैं, स्तंभन खोल सकते हैं, कोख बंधन खोल सकते हैं, है ना। तो ये सारी विधि और मंत्र हम लोग जानेंगे अभी इस वीडियो में। तो दोस्तों आपसे आग्रह करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन जरूर ऑन करें, जिससे हमारे द्वारा दी गई अगली सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठा सकें। तो आशा है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो दोस्तों अब बताते हैं आपको कि आखिर किस तरह से शत्रु को स्तंभित किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि शत्रु स्तंभन करने के लिए या किसी नारी की कोख बार बार गिर जाता होगा, गर्भ बार बार गिर जाता है, तो गर्भ रोकने के लिए इस मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। नाभि अगर बंधित कर दिया गया हो किसी स्त्री का, गर्भ नहीं ठहरता और डॉक्टर का जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल आता है, तो आप समझ जाओ कि किसी तंत्र से, किसी तांत्रिक ने, किसी ओझे भगत डायन ने उस महिला के ऊपर नारी बंधन, कोख बंधन तंत्र लगा रखा है। और ये अभी के समय में बहुत ही समस्या देखी जा रही है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों का जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल आता है। दूसरे डॉक्टर से दिखाया, वहाँ भी नॉर्मल है, वो चेकअप किया, ये चेकअप किया, सब नॉर्मल आ रहा है, फिर भी गर्भ नहीं ठहर रहा, या फिर अगर गर्भ ठहरता है तो वो गिर जाता है। तो ये लक्षण जो है वो कोख बंधन का है। अगर सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, गर्भ नहीं ठहर रहा है या ठहरता है तो गिर जाता है, तो ये कोख बंधन का लक्षण है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मंत्र है पूर्ण सात्विक तरीके से आप घर पे, कोई महिला भी कर सकती है और कोई पुरुष भी कर सकता है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। तो ये मंत्र करने से, ये विधि साधना करने से कोई परेशानी नहीं हो सकती, कोई परेशानी नहीं है। कहीं पे भी घर में एकांत कमरे में पूजा के स्थान पे इस मंत्र को किया जा सकता है। शत्रु को स्तंभित कर सकते हैं बुद्धि के रूप में, मस्तिष्क स्तंभित कर सकते हैं, शरीर स्तंभित कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर स्तंभन मंत्र किया गया है, कोई क्रिया किया गया है, तो उसे आप खोल सकते हैं। सबसे पहले मैं मंत्र बता देता हूँ। मंत्र आपको ध्यान से सुनने हैं, क्योंकि अगर मंत्र आपने गलत पढ़ा, एक शब्द भी गलत पढ़ा, तो ये साधना निष्फल हो जाएगा, असफल हो जाएगा। इसलिए मंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है किसी भी साधना में। और मंत्र के बाद आता है उसकी विधि। ये जब तक दोनों सही नहीं होते हैं कोई भी साधना पूर्ण नहीं होती है। तो आप ध्यान से सुनो। मंत्र है, जल बांधु जलवायु बांध, बांधु जल के तीर, पांचों काला कलवा बांध, बांधु हनुमंत वीर, सहदेव तेरी लकड़ी, अर्जुन तेरे बाण,
आमुख की गति थाम दे, यति हनुमंत की आन। शब्द साचा पिंड कांचा, मेरे गुरु का इल्म साचा। फूरो मंत्र इसरो वाचा, दुहाई गोरखनाथ की। दोस्तों मंत्र मैंने बहुत ही साफ साफ पढ़ा है, उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मंत्र में। तो अब इसकी विधि मैं बताता हूँ। और मंत्र में मैंने बताया था कि इसी मंत्र से तीनों कार्य होंगे, तो वो किस तरह से होंगे ये अभी मैं आपको बता देता हूँ, आप समझ जाओगे। दोस्तों विधि आप ध्यान से सुनो कि इस मंत्र को करना कैसे। इस मंत्र का मात्र 51,000 जाप कर लेना है किसी भी शुक्रवार के रात्रि से, रुद्राक्ष या काले हकीक के माले पे। आप जब मंत्र जाप करेंगे तो उसके पहले श्री गणेश की, अगर गुरु है तो उनकी एक माला कर ले। ओम गंग गणपतये का गुरु का ध्यान कर ले। और माँ काली से, बजरंगबली से, गुरु गोरखनाथ से, शिव जी से प्रार्थना कर ले ताकि आपका मंत्र सिद्ध हो। उसके बाद घी के दीपक जला करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के रोज एक दिन में कर लो या फिर 7 दिन में, जितने दिन में आपको करना है 51,000 जाप करके फिर 11 माला का हवन कर देना है। बस ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। अब विधि सुनो, उपयोग कैसे करना है। दोस्तों 1 मुट्ठी समूचे काले उड़द का दाल लेंगे और उस पर इस मंत्र को 7 बार पढ़ करके फंक मारना है, मतलब फूंक मारना है। फिर उन्हें शत्रु के घर में या घर की दिशा में फेंक देना है। शत्रु की गति मति का स्तंभन हो जाएगा। यदि अगर आपके ऊपर किसी ने स्तंभन करना है या आपने जो किया है उसी स्तंभन को खोलना है तो कैसे करेंगे। जहाँ पे हमने लिखा है बांधु, मंत्र में जहाँ बांधु है और थाम दे के स्थान पर क्या लिखना है, खोल दे। थाम दे और बांधु दोनों जगह पर क्या लिखना है, खोल दे। बाकी मंत्र वही रहेगा, तो ये फिर स्तंभन खुल जाएगा। अब जो गर्भ गिरता है, जो नाभि बंधन है, उसमें क्या करना है, केवल आपको यही मंत्र जो हम लोग पढ़ेंगे, तो जहां आमुख की गति थाम दे, हमने मंत्र में बताया है कि आमुख की गति थाम दे, है ना, तो वहां पे आपको पढ़ना है रावण रक्त थड़ थाम दे, रावण रक्त थड़ थाम दे। तो ये मंत्र से गर्भ गिरने का जो समस्या है वो खत्म हो जाएगा। अब करना उसे क्या है, किसी भी काले धागे पर 7 बार इस मंत्र को पढ़ करके फूंक के और 7 गांठ लगा के जिस महिला का नाभि या कोख बंधन किया गया है या गर्भ गिरता है उसके कमर में बांध देना है, तो समस्या समाप्त हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों जानकारी और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।